नमस्कार दोस्तों, सेल्फ टेक्निकल हेल्प यूट्यूब चैनल में वापस एक बार आप सभी लोगों को स्वागत है। आज का वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, आज जो आपके सामने आपके पास है, आपके काम में आ रहा है, आपको फायदा दे रहा है, वो एक ना एक दिन शुरुआत हुआ था उस चीज का। वो आपके मोबाइल हो, वो आपका बैंक सीएसपी लाइन का बिजनेस हो, वो आपका बिजनेस हो, आपका कुछ भी जो भी आज आपको फायदा दे रहा है वो एक ना एक दिन शुरू हुआ था। टेक्नोलॉजी के जमाने में आरबीआई के द्वारा भारत में ई रूपी का शुरुआत आज 1 दिसंबर 2022 को हो चुका है। लगभग 2 हफ्ता पहले या उससे पहले भी हमने ई रूपी लेके ऑलरेडी वीडियो बनाए। अवसर पैदा करेगा इसके बारे में बात किया। आज वो लेके भी बात होगा, वीडियो को लिंक करके बात होगा। साथ साथ 7 दिन पहले एक वीडियो और बनाया जहां पर सीमित हो सकता है यूपीआई पेमेंट सीमित हो सकता है। ये दोनों से हम लिंक करके एक अलग जो परसेप्शन होता है, अलग एंगल, उस तरह से बात करने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन घंटी बटन जरूर दबा दें ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले हम चलते हैं आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे rbi.org.in। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते तो ये वाला पेज आते हैं जहां पर बहुत सारे बातें लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। ये आरबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को पता ही है। हम सिर्फ इतना बोलना चाहेंगे कि ई रूपी जो है आपका जो कैश है उसका सब्स्टिट्यूट है, डिजिटल मोड है, ये सिक्योर ज्यादा है, ये खर्चीला कम होगा और ये सारे पैसे ट्रक किया जाएगा, ट्रक कर सकते सरकार, जिससे अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, आतंकी कार्यकलाप जो लोग करते कैश के माध्यम से, कैश एक बहुत बड़ा ब्लैक मनी जनरेट करते, प्लस और भी बहुत सारे फायदा है। अगर प्रेस रिलीज की बात करें तो अक्टूबर 31, 2022 को ही आरबीआई ने बता दिया था कि बहुत जल्द ये अनाउंस होने जा रहा है और 1 दिसंबर 2022 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने के अंदर, लगभग 1 महीने के अंदर 1 दिसंबर शुरू हो गया। ई रूपी लॉन्च हो चुका है। अभी कुछ चुनिंदा बैंकों के माध्यम से, कुछ चुनिंदा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यूज होगा। वो P2P हो या P2M हो, ये लोग आप लोग पढ़ लीजिए। एकदम बहुत ही सिंप्लिसिटी है, कोई इशू नहीं है। अभी हम क्या है अलग एंगल से देखने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ घटना के साथ कुछ घटना का लिंक अगर आप लोग कर सकते हैं और वो अगर इन फ्यूचर जाके आपको लगे कि हां इस तरह से पॉसिबल है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यहां से एक लाइन हमने उठाया, इट विल नॉट earn any interest and can be converted to other forms of money like deposit and banks। इसका हिंदी किया तो आया, यह कोई ब्याज अर्जित नहीं करेगा और इसे अन्य प्रकार के धन में परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे बैंकों में जमा राशि। मतलब जैसे कैश होता है ना, जैसे हमने थंबनेल में दिखाने का प्रयास किया, इसका एक रूपरेखा, भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी, इस तरह का देखने में होगा। ये सांकेतिक होगा, ऐसा ही होगा या इस तरीके का होगा। ये हम आरबीआई के वीडियो से लिया हुआ है। ये फोटो भी तो कस्टडी उनका जाता है, ठीक है। और ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है आरबीआई के यूट्यूब चैनल पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी कुछ दिन पहले जो हमने वीडियो बनाया था, अवसर पैदा करेगा। दोस्तों अवसर पैदा तो जरूर करेगा क्योंकि अभी कुछ बैंकों के पास ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बैंक इशू कर सकता है अपने कस्टमर को, और कस्टमर जाके मर्चेंट को या कस्टमर टू कस्टमर पेमेंट कर सकते, P2P या P2M। हाँ, और ये सीमित हो सकता है यूपीआई का पेमेंट। यूपीआई पेमेंट सीमित करने का और इधर ई रूपी लॉन्च, अब कनेक्शन सोचने का मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप लोग सोचिएगा जरूर। देखिए ये यूपीआई पेमेंट आप क्यों करते हैं? पैसे को लेन देन करने के लिए, आपका डिमांड पूरी करने के लिए। अगर 1 रुपये कैश या 1 रुपये
भारतीय रुपए का बराबर होगा 1 रुपए का डिजिटल पैसा। अभी तक जो दिखाई दिया 2 रुपए से 100 रुपए तक के बीच में होगा। 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, छोटा छोटा करेंसी में होगा डिजिटल रुपए। अभी ई रुपए का जो लिमिटेशन करने का मेरे ख्याल से बहुत सारे कारण है, बहुत सारे। उसके अंदर एक कारण हम इस परसेप्शन से या एंगल से देख सकते हैं कि डिजिटल करेंसी को आगे बढ़ाना है। आप फोन पे के माध्यम से 100 रुपीज भेजे या 1000 रुपए भेजे, या डिजिटल रुपए के माध्यम से डिजिटल रुपए टू डिजिटल रुपए 1000 रुपए भेजे, बात तो एक ही है। डिजिटल रुपए जब पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चालू हुआ, ये धीरे 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 पूरे देश में फैल जाएगा, फैला देगा भारत सरकार एंड आरबीआई। रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई डायरेक्ट करेगा, या एनपीसीआई होगा, या थर्ड पार्टी और कोई होगा, मेरे ख्याल से एनपीसीआई होगा, तो रेगुलेट करेगा। अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन को अगर हम लिमिटेशन नहीं लगाते तो ई रुपए को कौन यूज करेगा? और ई रुपए को यूज करा सकते तो कैश को हम खत्म कर सकते, या इलीगल पैसा या अनऑथोराइज्ड पैसा या आतंकी लोगों को कंट्रोल कर सकते, या बोल सकते अगर सब हम मन से ई रुपए को एक्सेप्ट कर ले, डिजिटल जमाने को एक्सेप्ट कर ले, तो देश के लिए बहुत ही एक शुभ समाचार है। और इसमें अवसर कैसे पैदा होगा? आज जो बैंकिंग सिस्टम में आप लोग बैठ के काम करते, हम लोग बैठ के काम करते, एक टाइम से बैंक के पास ही था ना, उसके बाद बैंक डायरेक्ट बीसी दिया, उसके बाद प्राइवेट कंपनी के माध्यम से आज सीएसपी अपचून लोग चलाते। तो कौन जाने आप लोग ही इन फ्यूचर कुछ सालों के अंदर ई रुपए आप भी जनरेट कर पाओगे। जैसे आज पैसे के बदले में आप ई वॉलेट यूज करते हो, तो ई रुपए भी तो एक वॉलेट ही है। आज डायरेक्ट बैंक कर रहा है, जब देश में पूरा फैलाना होगा, इतना बड़ा चेन तो बैंक के पास भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। अगर आप लोग बैंक सीएसपी को 2-4 मिनट के अंदर 2-4 मिनट के लिए हम भूल जाए, तो बैंक इतना संभाल नहीं सकते। आज का जो डिजिटल जमाना है ना, बैंक अकेला नहीं संभाल सकते, पागल हो जाएगा बैंक एम्प्लॉय, सरकार, आरबीआई, एनपीसीआई। तभी तो आप हो। इसको अवसर में आप लोग बदल सकते। आप अपने आप को सिक्योर करें, आप अपने केवाईसी को कंप्लीट करें। जो भी रेपुटेड कंपनी के साथ हम काम करते या आप काम करते हो, अच्छे टीम के साथ जुड़ के अपने आप को अच्छा रिटेलर साबित करो। इन फ्यूचर जाके आपके लिए, आपके कंपनी के पास अगर अवसर आए कि डिजिटल रुपए को आप अपने सीएसपी के माध्यम से कन्वर्ट करा सकते, इसको आपके दुकान में भी बैंक जो इशू कर रहा है वो आप भी करो। इन फ्यूचर अगर बोले आरबीआई और कंपनी जाके अप्लाई करे कि हम भी दे सकते हैं, हमारे पास रेपुटेड, हमारे पास ऑथेंटिकेट रिटेलर बेस है, हम सरकार का, आरबीआई का जो मंशा है, हर गांव में घर के कोने कोने तक डिजिटल रुपए को पहुंचा देंगे। जैसे कंपनी आपके बिना कुछ नहीं है, सरकार या आरबीआई भी आपके बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको अवसर में अगर बदला जा सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो 2 वीडियो आया, यूपीआई सीमित होगा या नहीं होगा बात की बात है, होगा तो जरूर। एनपीसीआई सोचा, आरबीआई भी सोचा है। और डिजिटल करेंसी को, ई रुपए को अगर आगे बढ़ाना है तो छोटे ट्रांजैक्शन, कैश को खत्म करना है। खत्म करने का मतलब है 2-4% रह जाएगा या जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और इसके ऊपर ई रुपए को अगर थोड़ा बहुत कंट्रोल के अंदर रखते हुए थोड़ा प्राइवेट के हाथ में दिया जाए, तो इसके ऊपर भी ऑफर आ जाएगा। जैसे यूपीआई पेमेंट पे ऑफर आता है, कैशबैक आता है, अलग अलग तरीका अपना लेगा। और सरकार भी कर सकते। तो अल्टीमेटली बैंकिंग लाइन में आप हैं, हम हैं, तो हमें लगा ये न्यूज आपके पास जाना चाहिए। और हम जो एंगल से सोचे, हम जो परसेप्शन आपको बताए, ये एंगल भी आपके पास पहुंचना चाहिए। मेरे ख्याल से हम जो बात बोलते हैं वो एक सोच है, थिंकिंग है, और लॉजिक के साथ स्टडी करते हैं। कैसा आपको लगता है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खाली है। और अगर ऐसा होता है इन फ्यूचर, तो आप लोग हमें याद करेंगे, हम आपको याद करेंगे, और चलते रहेगा आपका भी हमारा भी काम। मिलते इसी तरीके का डेडिकेटेड नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।